नमस्कार, हमारा नाम अनुपम अनूप है और हम भरोसा सेवा समिति रीवा से यहाँ पर उपस्थित हैं। नवंबर की शाम थी और सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाएं हल्की हल्की चल रही थी। जबलपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पार्किंग एरिया के पास ये बात थी। हमारी कार गुजर ही रही थी कि तभी हमने अनायास ही फुटपाथ पर रोटियों को बनते हुए देखा, जो अक्सर बहुत कम होता है। हम रुके और उस तपती आग को देखते हुए वहां पर गए तो हमने देखा एक 6 साल की बच्ची मुस्कान, वो कुछ लिख रही थी और उसको लिखते हुए देखना बेहद ही आकर्षक था। जाकर के हमने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान। ऐसा लगा कि जैसे उसने अपना नाम नहीं अपने चेहरे की छवि को बताया हो। और वहीं बगल में उसकी माँ रोटियां बना रही थी। वहीं 1.5 साल का एक बच्चा था जो कुछ लिख रहा था। हमने मुस्कान से पूछा कि बेटा यहाँ पे कैसे आए? तो उसने बोला कि पहले हम एक बस्ती में रहते थे, फिर मेरी मम्मी की अखबार में फोटो छपी हुई थी, तो फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया और अब तब से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। मैंने कहा फोटो छपी और घर तोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला कि वो शिवराज मामा आए थे ना, तो मेरी मम्मी को बुलाया गया था कि आवास योजना के तहत जो है तो तुम्हारी मम्मी को घर दिया जा रहा है। फिर मीडिया वाले आए, लोगों ने सवाल पूछे, बहुत सारे जवाब लिए, तो पता नहीं कि पुलिस वाले अंकल हम लोगों से और उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया और तब से हम 2 सालों से यहीं पे रह रहे हैं। वो घर नहीं था, वो छत नहीं थी, वो महज एक फुटपाथ था जहां पर वो बच्चे, उसकी माँ और उसका छोटा सा भाई रह रहा था। तब उसके भाई ने बोला, बहुत नन्ही सी आवाज थी और मुझे आज भी लगता है कि वो बात सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए थे। उसने बोला कि जब कोविड चल रहा था भैया, तो पुलिस वाले अंकल आते थे और वो बोलते थे कि तुम कैसे पैदा होते हो, तुम लोग जो तो कली के कीड़े हो, जो तुम्हारी माँ के प्राइवेट पार्ट। एक 1.5 साल के बच्चे के मुंह से सब कुछ सुनना मेरे लिए बेहद ही दर्दनाक था। लेकिन उसके बावजूद जब मुस्कान से हमने और बात की तो मुस्कान से हमने पूछा कि मुस्कान क्या बनना चाहते हो बेटा? तो मुस्कान ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर ही क्यों? बोले 1.5 साल पहले इसी फुटपाथ पे मेरी दादी मर गई थी क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला था। मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूं ताकि और किसी की दादी ऐसे ना मरे। और ये बातचीत बहुत ही फ्रेंडली हो चली थी। तभी उनका 1.5 साल का भाई मेरे पास आया और एक कॉपी लेके आया, बोला भैया मैं पेंटिंग बनाता हूँ। मैंने कहा कि देखो ना क्या बनाया तुमने? कुछ लकीरें खींची हुई थी। मैंने देखा एक घर सा कुछ बना हुआ है, उसके सामने 3 छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। मैंने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरा घर है, ये मैं, ये मेरी दीदी, ये मेरी माँ। उस चित्र में महज रेखाएं नहीं थी, उस चित्र में थे उस छोटे से बच्चे के सपने। उस चित्र में ये बात थी कि जब हमारे पास जिम्मेदारियां होती हैं, जब हमारे पास छत नहीं होती है, तो हम कितने कम उम्र में बड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि वो चिड़िया बना सकता था, हो सकता है वो सूरज बना सकता था, लेकिन उस 1.5 साल के 2 साल के बच्चे ने बनाई हुई थी चंद रेखाएं, जो चंद रेखाएं पर नहीं थी, वो सपने थे जो उसे आगे हासिल करने थे। और मुस्कान से ये सब कुछ सुनना, मुस्कान की बातें करना, मुस्कान के माँ के बारे में जानना महज एक किस्सा भर नहीं है। उसके बाद ये सारी बातें हो रही थी, माँ से हमने बात की कि क्या चीजें हुई थी। और जब सारी बात हुई तो मैं बस उस जगह से एक भारी मन लेकर के निकलने ही वाला था और जैसे ही मैं मुड़ा तो पीछे से किसी ने जैसे मेरे हाथ को पकड़ लिया था, भैया खाना खा लो ना। और उसका ये कहना मेरे कानों तक पहुंचना कि भैया खाना खा लो ना,
ऐसा लगा कि जैसे उसने इस एक वाक्य में मेरे से एक बहुत बड़ा वादा ले लिया है कि अगर किसी मुस्कान को किसी भी फुटपाथ पे, किसी भी ट्रैफिक पे देखना तो उसे उस नजर से देखना कि वो सिर्फ भिक्षाटन नहीं कर रही है, कि पीछे की एक बड़ी कहानी है। और उसने वो वादा लिया, उसने ये बताया कि हो सकता है कि अगर तुम खाना खाओगे तो मेरे घर के एक टाइम की एक रोटी घट जाएगी, 2 रोटी घट जाएगी, लेकिन मेरे जहन की ये आग है कि मैं तुमको भूखा नहीं जाने दूंगी। और उसने ये बताया कि हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम बहुत सारी दुनिया को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्कान जैसी हजारों लड़कियां हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस उनके पास देने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं। और मैं वहां मुस्कान को की फेर थपथपाते हुए ये तय करता हूं कि मुस्कान के लिए कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। और वहां जबलपुर की पायल जी जो स्लम की बस्तियों के बच्चों को पढ़ाती थी, हमने मुस्कान का परिचय कराया। वहां गगन जी से हमने उनका परिचय कराया और मुस्कान कुछ समय के बाद उस स्कूल में जाने लगी, मुस्कान पढ़ने लगी। हालांकि दोबारा उसके बाद मेरी मुस्कान से बातचीत नहीं हुई, मुस्कान से हमारी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो उस फुटपाथ से भी जा चुके थे। क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए, कौन ले गया, ये गहरे सवाल थे। लेकिन आज भी जब भी किसी जगह से गुजरता हूँ, जब किसी छोटी सी बच्ची को देखता हूँ तो वो मुस्कान नजर आती है। और मुझे लगता है कि हम सब जब जाते होंगे तो वो मुस्कान हम सबको नजर आती है। तो अगर एक मुस्कान की कहानी को हम कुछ बेहतर गढ़ पाते हैं तो हजारों चेहरों की मुस्कान को गढ़ पाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों से हमारी संस्था ने जुगनू शुरू किए हैं भरोसा सेवा समिति के माध्यम से, नीलू जी के इनिशिएटिव के तौर पर, जहां पर हम ऐसी मुस्कान को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रयास ऐसी मुस्कानों की मुस्कान को लाएंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।